मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ये चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, है ना। शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। तो मैं तो ज़्यादातर बेरोज़गारी और महंगाई के ही गीत गाती रहती हूँ। नया भारत है, यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। पैरोल पे बलात्कारी बाबा बाहर आ सकते हैं, नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज हो सकती है, अंकिता भंडारी केस में माँ जो है, पीड़िता की माँ जो है रो रो करके न्याय मांग रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उन्नाव की निर्भया का हाल पूरा देश देख रहा है। मैं तो देश के लोगों से, देश की बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से निर्भया के लिए सभी लोग लड़े थे, आप लोग सामने आइए और अपनी आवाज़ उठाइए। मुझे लगता है मुझे इस बात पर हंस देना चाहिए। मेरे सबसे ज़्यादा जो गीत हैं वो बेरोज़गारी के मुद्दे पर हैं। भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोज़गार बानी साहब रोज़गार मांगीला। मुझे याद है पिछली बार भी आरओ का जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे लोक सेवा आयोग के सामने, तब भी मैं गई थी, है ना। शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा। तो मैं तो ज़्यादातर बेरोज़गारी और महंगाई के ही गीत गाती रहती हूँ। दूसरी बात, क्या पूछा आपने कि आप योगी जी के लिए सवाल नहीं करते। मेरा यूपी में काबा जो शायद सबसे लोकप्रिय रहा, वो मैं पूछती हूँ, बाबा यूपी में काबा। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कान में अच्छे से उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं तो हमेशा ही गाती रहती हूँ कि अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, ये चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, अरे काबा यूपी में काबा। बहुत सारे ऐसे मैंने गीत गाए हुए हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। ये सवाल ही पूरी तरीके से अवैध है। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि अगर ये खबर है तो पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए संज्ञान लेना। बिल्कुल। एक सवाल बार बार सबके मन में उठता है कि आप 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओहो, देखिए मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है, है ना। लेकिन देखेंगे, तब की बात तब देखी जाएगी। 2027 आने ही वाला है, तो अभी तो अभी तो 26 आने वाला ना, 26 के बाद 27 आने वाला, तो देखा जाएगा तब की बात। फिलहाल अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। जगत गुरु राम भद्राचार्य हिंदुओं से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की बात कह रही है, आपको लगता है कितना सही है? नहीं, मैं समझती हूँ कि छोटा परिवार सुखी परिवार भैया। आज देख रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, परिवार पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऊपर से 3-4 बच्चे पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराना। 3-4 बच्चे आप कर लेंगे, 15-20 हज़ार की नौकरी है आपकी, क्योंकि सरकारी नौकरी लग नहीं रही है। प्राइवेट नौकरी करके आदमी क्या कमाएगा, खाएगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है, कोई कुछ भी बोल दे रहा है। और आप लोग भी ऐसे मुद्दों को पता नहीं क्यों हाईलाइट कर देते हैं। ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रमोशन ही होता है ऐसे मुद्दों का। 3 से 4 बच्चे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? 1-2 बच्चे पैदा कर लीजिए आप। और एक चीज़, आप महिलाओं से भी ज़रा पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती हैं। ये तो अपना विचार थोपने जैसी बात हो गई। कोई कैसे तय कर देगा कि इतने होने चाहिए? और सरकार में तो बैठे वो है नहीं, वो कोई पॉलिसी बनाने वाले तो है नहीं। कोई आता है अपने मन का कुछ भी बड़बड़ा के चला जाए, बहुत गलत बात है। ये महिलाएं तय करेंगी कि वो कितने बच्चे पैदा करेंगी। उन्नाव रेपकांड के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई, इस तरह आपका क्या कहना है? बहुत बहुत गलत बात है। और मैं समझती हूँ कि क्या बोलूँ मैं, नया भारत है, यहाँ पर कुछ भी देखने को मिल सकता है। पैरोल पे बलात्कारी बाबा बाहर आ सकते हैं, नेहा सिंह राठौर की याचिका खारिज हो सकती है, अंकिता भंडारी केस में माँ जो है, पीड़िता की माँ जो है रो रो करके न्याय मांग रही है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उन्नाव की निर्भया का हाल पूरा देश देख रहा है। मैं तो देश के लोगों से, देश की बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से निर्भया के लिए सभी लोग लड़े थे, आप लोग सामने आइए और अपनी आवाज़ उठाइए। हालांकि मैं समझती हूँ लोग भी डरते हैं। जैसे मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। मैं समझती हूँ कि हर लड़की या हर घर में लोग इतना मजबूती से नहीं लड़ पाते हैं। हाँ, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप डरिए मत इन तानाशाहों से। आप लोग सामने आइए और उस महिला के लिए आवाज़ उठाइए। बहुत बुरा लगता है ये सारी चीज़ें देख के। आजकल हम लोग भी इंटरनेट पे देखते हैं तो लगता है कि क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए। त्रस्त हो गया है महाराज आदमी, बोल बोल करके एक ही बात, होना कुछ नहीं है। नहीं, आदमी कुछ बोलता है, सामने से कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो कोई बात है। बोल बोल करके एक तरफा आदमी बोल रहा है, कुछ नहीं भैया, कान बंद कर लें, लोग सुन ही नहीं रहे हैं। क्या किया जाए? सीबीआई उन्नाव रेप केस को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लगता है कि उसमें जो वर्डिक्ट उसकी जो थी उसको वगैरह नहीं, मुझे लगता है कि इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और कितनी अजीब सी बात है कि एक दोष सिद्ध अपराधी को उसकी सज़ा निलंबित हो जाती है महाराज।
बहुत बहुत दुखद है ये सब, बहुत चिंताजनक बात है ना। देश की बेटियों का मनोबल तोड़ने जैसी बात है। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें, ये तो बेटियों का मनोबल गिराने जैसी बात है। कल को आपके भैया आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इनके घर में भी बहन बेटी होगी, तो हाँ 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 तो वही है, गलत बात है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का एक बयान आया है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, वो कह रहे हैं कि देर से ही सही उनको न्याय लेकर मिला कुलदीप सिंह सेंगर ने बोल पा रहा है। माथा पीटिए आप लोग, इसमें माथा पीट सकता है इंसान और क्या कर सकता है, माथा पीट लेना चाहिए। एक मुख्यमंत्री हिजाब खींच देता है एक लड़की का, तो दूसरा उसके बचाव में कहता है अरे तो क्या हुआ, अभी तो हिजाब ही खींचा है। आप होते कौन है, आप समझ रहे हैं इस देश में भैया कुछ भी हो रहा है, बहुत शर्मनाक बात है, कुछ भी हो रहा है, चिंताजनक है, दुखद है। हम महिलाओं का मनोबल तोड़ने जैसी बात है। ये सरकार पूरी तरीके से स्त्री विरोधी सरकार है, बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी आवाज़ उठाइए और अच्छी पत्रकारिता करिए, मैं यही कहूँगी। उन्नाव रेप केस की जो विक्टिम थी उसकी मां थी, वो इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हुई थी, पुलिस ने उसे रात में जबरन उठा दिया, उसकी आवाज़ दबाने पर। नहीं वही नहीं हुआ। और यहीं के यूपी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि उसको तो उन्नाव में जाना चाहिए। भाई दिल्ली में क्या प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली किसी के बाप का है, दिल्ली हम सबका है ना। वो क्या कहा जाए महाराज, जनता त्रस्त हो गई है ना। जनता के अंदर बहुत सारी बातें हैं, मन में उनके बहुत भड़ास है, लेकिन जनता डरती है। अब देखिए मैं आवाज़ उठाती हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर, 300 400 500 शिकायतें मेरे खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। कौन लड़ेगा। सिस्टम बहुत मजबूत होता है, सत्ता में जो लोग होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं लड़ूंगी, मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहूँगी कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए और लड़िए।